हेलो फ्रेंड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि एचपीसीएल ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने 10 रुपीज 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 14 अगस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में प्रोडक्ट सेल्स देखेंगे यानी कि ऑपरेशन रेवेन्यू। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 1,17,774 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,20,941 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1,18,410 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 1% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जो अनुमान था वो लगभग 1,06,798 करोड़ का था, तो उससे स्लाइडली बेटर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कमजोर है, लेकिन मार्केट अनुमान से थोड़े से बेहतर नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1,19,126 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,22,386 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1,19,415 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 3% का फॉल देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो फ्लैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते और एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1,14,821 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1,19,074 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1,15,404 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में स्लाइडली कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका रीजन वही है कि इस क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू में स्लाइटली कमजोरी हमें देखने को मिली थी और उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 3,355 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,843 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 3,023 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 18% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 11% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जी बिजनेस का जो अनुमान था वो लगभग 1,935 करोड़ का था, तो उससे बहुत अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले। आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 15 रुपीज 77 पैसे का। लास्ट मार्च क्वार्टर में 13 रुपीज 36 पैसे का रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 14 रुपीज 20 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें ईपीएस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में 15% की तेजी ऑलरेडी देखने को मिली है। और ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने ऑपरेशन रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो स्लाइडली गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन मार्केट का जो अनुमान था उससे बेटर नंबर देखने को मिले थे। यानी कि मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से वीक आने वाले हैं। और उसी के साथ हमने नेट प्रॉफिट देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस। अच्छा खासा इंक्रीज हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला। और उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था नेट प्रॉफिट का, उसे बहुत अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किए हैं। तो आई थिंक कल इस स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।